यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 देखें जरा। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेज टुगेदर विथ द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। पहली बात समझ लेते हैं अपन कि अपन जनरल में भी देखते हैं, हमारे टैक्सी जो होते हैं, आप टैक्सी में बैठे फिर एकदम उतरे तो कुछ फिक्स चार्जेस लेगा वो कि साहब मैं तो यहीं बैठा हूँ अभी उतर गया हूँ, नहीं चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे है कि आपके कुछ तो फिक्स चार्जेस है। ठीक है, और उसके बाद पर किलोमीटर जो चार्जेस ले रहा है वो 10 किलोमीटर के पर चार्जेस के हिसाब से ले रहा है। ठीक है ना, बाकी के पर किलोमीटर के हिसाब से आगे वो चार्जेस और ले रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है द चार्जेस, हम पहले केस पे आते हैं, सेकंड केस की बात हम बाद में करते हैं। मैं केस फर्स्ट पे आता हूँ पहले। सबसे पहला ये केस फर्स्ट कह दूँ या मैं केस फर्स्ट ही कह देता हूँ इसको। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद पहले लेट मान लेता हूँ, लेट फिक्स चार्जेस को मान लेता हूँ। फिक्स्ड चार्जेस जो है मेरे वो है मान लो एक्स रुपीज़ है फिक्स है, यानी कि ये तो लगेगा ही लगेगा। आप 2 किलोमीटर गए तो पर किलोमीटर चार्जेस अलग बात है, लेकिन आपको फिक्स चार्जेस 10 रुपीज़ एक्स लगेगा। और उसके बाद दूसरा एक और मान लेता हूँ, लेट चार्जेज पर किलोमीटर चार्जेज वो है रुपीज़ वाई। पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर गए तो वाई रुपीज़ लगेंगे, उसके साथ एक्स जो फिक्स चार्जेस है वो तो लगेंगे। मान लो तो अपन के कोई फिक्स चार्जेस है 10 रुपीज़ और आप पर किलोमीटर 2 रुपीज़ लग रहा है और आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 10 रुपीज़ तो लगेगा, प्लस 2 रुपीज़ पर किलोमीटर लगा है, 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 2 और 2 4 और तो 10 प्लस 4 14 रुपीज़ आपको देने हैं। इस तरह से चार्जेस की बात वो कर रहा है। तो हमारे पास फिक्स चार्जेस ले लिया हमने एक्स रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्जेज है वाई रुपीज़। अब क्या कर रहा है कि कोई भी टैक्सी चार्जेस इस तरह से ले रहा है, तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और वो कितना है, कोई भी आदमी जो है वो 10 किलोमीटर जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, और उसने कितने चार्जेस दिए, फिक्स चार्जेस के साथ 105 रुपीज़ दे दिए, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी उसको देखें आप केस फर्स्ट में कि फिक्स चार्जेस तो लगेंगे प्लस अब ये पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, वाई रुपीज़ है, और वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 को वाई से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 10 इंटू वाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये दोनों मिला के वो जो टोटल चार्जेस दे रहा है वो दे रहा है 105 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर 1। वापस देख लें आप कि फिक्स चार्जेस तो लगेगा ही, फिर वो पर किलोमीटर चार्ज हम वाई कह रहे हैं, वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर, तो वाई जो है 1 किलोमीटर चाहिए, 1 किलोमीटर का चार्जेस है वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के चार्जेस हो गए 10 वाई। ये दोनों मिला के उस टैक्सी चार्जेस को कितना दे रहा है, 105 रुपीज़। ये इस तरह से इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड केस क्या कह रहा है, केस सेकंड, फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। सेकंड केस में वही जर्नी है, अब वो जर्नी कितना कर रहा है, 15 किलोमीटर कर रहा है, 15 किलोमीटर कर रहा है, और चार्जेस टोटल कितना चार्जेस दे रहा है, वो 155 दे रहा था। तो देखो फिर वही केस सेकंड में भी एक तो फिक्स चार्जेस रहेगा एक्स, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है और पर किलोमीटर चार्जेस कितना वाई, तो 15 इंटू वाई, टोटल रुपीज़ कितना दे रहा है, 155। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आगे और पूछ रहा है, तो कह रहा है व्हाट और द फिक्स चार्जेस, एक तो ये बताना है, और पर किलोमीटर चार्जेस ये मुझे दोनों, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। उसके बाद हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस, अगर वो 25 किलोमीटर चला जाता है तो टोटल कितना पैसा देगा। तो हम ये पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं कि वो चार्जेस कितना दे रहा है, फिक्स चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है। उसके बाद हम ये थर्ड केस की और बात करेंगे। मैं 3 केस आ गए हैं। ठीक है, तो पहले इन किसी एक इक्वेशन से उठा के और यहाँ पर रख देता हूँ मैं, जैसे जनरली सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक्स निकाल देता हूँ सेकंड इक्वेशन से। देखो सेकंड इक्वेशन का फॉलो करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो है इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा मैं, तो 155 माइनस का 15 वाई आ गया। ठीक है, ये एक्स आ गया। ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। देखें जरा फर्स्ट ये रहा मेरे पास एक्स को किससे रिप्लेस करना है मेरे को, इससे, तो 155 माइनस का 15 वाई। ठीक है, प्लस का साइन, ये रहा प्लस का साइन, 10 एज इट इज़ 10 और ये वाई एज इट इज़ इक्वल टू कितना रखा, 105। ये भी वाई और ये वाई, इसको मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, माइनस का 15 वाई
प्लस का 10y इज इक्वल टू 105 माइनस का 155, ये माइनस का 15y प्लस का 10y, आई विल गेट माइनस का 5y। ओके 105 माइनस ये चला गया मेरे पास, तो मेरे पास माइनस का कितना बच गया, 50 बच गया। माइनस माइनस मेरा कैंसिल, ये माइनस माइनस मेरा कैंसिल, देन द वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 50, और ये वाला y इसके डिनोमिनेटर में, ये चला गया डिनोमिनेटर में, ठीक है भाई, ये आ गया। देन y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आ गया, 10, ये आ गया 10 रुपीज़ आ गया। y पर किलोमीटर चार्जेज है वो कितना आ गया मेरे पास, 10 रुपीज़। अब मेरे को फिक्स चार्जेज और फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ यहाँ पर। ये y की सब्सटीट्यूट किस में कर देता हूँ, थर्ड में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 10 सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर। देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 155 माइनस 15 को 10 से, तो ये x इज इक्वल टू 155, 15 को 10 से करूँगा तो 150, 155 माइनस 150, देन x इज इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 रुपीज़ जो है वो फिक्स चार्जेज है। कितना आ गए, 5 रुपीज़ फिक्स चार्जेज मेरे पास 5, ये तो आपको देना ही है, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। अब मेरा केस नंबर 3 बनता है, ये यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलो केस 3 की बात यहाँ पर कर देता हूँ। केस 3 क्या कह रहा है, कंडीशन जो 3 है वो कह रहा है 25 किलोमीटर जाना है। 25 किलोमीटर जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो फिक्स चार्जेस लगेंगे प्लस पर किलोमीटर चार्जेस लगेगा, तो 25y लगेगा मेरे पास यहाँ पर। y रुपीज़, y जो है वो पर किलोमीटर चार्जेज है, और आपको कितना जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 इंटू वाई। अब x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। x कितना आया, 5 प्लस ये 25, और पर किलोमीटर चार्जेस कितना आ रहे हैं मेरे पास, 10, ये आ गया 10 यहाँ पर। देन 5 प्लस 25 इंटू 10 250, ऐड किया तो 255, ये आ गया मेरे पास 255, यानी कि अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 255। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 एक्सरसाइज 3.3 वही कंटिन्यू चल रही है अपनी एक्सरसाइज। वो कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन जो है वो 9/11 है, इट इफ़ द 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। थोड़ा सा यहाँ तक ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 है, और अगर कब ये होता है, जब 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लेट, सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रैक्शन को आगे के केस बाद में पढ़ता हूँ मैं। तो लेट न्यूमरेटर जो है, कोई भी न्यूमरेटर को मैं मान लेता हूँ x, और डिनोमिनेटर को मैं मान लेता हूँ y, सो दैट मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स हो जाएगी मेरी x अपॉन y। पहला तो केस मेरे पास ये आ गया, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये आ गया कि न्यूमरेटर को मैंने x माना है, डिनोमिनेटर को y लिया, तो मेरी फ्रैक्शन क्या हो गई, x अपॉन y। यहाँ तक आ गया। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रैक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है फ्रैक्शन, 9/11 कब, जब न्यूमरेटर को 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी 2, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करता हूं। तो अब मैं केस फर्स्ट पे आता हूं। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या कहते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं अपन कि न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है मुझे, 2, तो x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में ये रिफ्रैक्शन मेरी, और डिनोमिनेटर में भी मुझे 2 ऐड करना है, यानी कि y प्लस 2, तो इट्स बिकम व्हाट, 9/11। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है मेरी, 9/11। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इजी बना लेता हूँ इस इक्वेशन को, या यहीं रखता हूँ, कोई नहीं, ऐसे ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गई इक्वेशन नंबर मेरे पास 1। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, देखो केस सेकंड में आता हूँ मैं फिर। केस सेकंड में क्या कह रहा है आगे, एंड द डिनोमिनेटर, ये तो हो गया, इफ़ द 3 इज एडेड टू बोथ। अब कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मेरे को क्या करना है, 3, पहले मैंने 2 ऐड किया था, अब 3, देन इट्स बिकम 5/6। तो क्या फ्रैक्शन बन जाती है, 5/6। ओके, आई विल स्टार्ट। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं अपन इसके सेकंड में, कि जो फ्रैक्शन है x और y है मेरे पास, दोनों में मुझे 3 ऐड करना है, प्लस का 3
और प्लस का 3, देन इट्स बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन मेरी इस तरह से आ जाती है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई मेरे पास। अब मैं किसी एक से इक्वेशन से x और y की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर, देखो ज़रा, यहाँ से किसी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ और उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा इक्वेशन और आसान बना देता हूँ। 11 को इससे किया तो 11x, 11 को 2 से हुआ तो 22 इज इक्वल टू, ये y का इससे हुआ 9y, y का 2 से हुआ तो 18। ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 22 उस तरफ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ मैं। देन x इज इक्वल टू मेरे पास 11x इज इक्वल टू आ गया 9y प्लस का 18 और माइनस का 22। देन आई विल गेट 9y, 18 तो प्लस का है, 22 माइनस का है, तो मेरे पास माइनस का 4 रिमेनिंग बच गया। सो द x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू। ये x की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ इस इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में, और इसको खुद का नाम दे देता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 9y माइनस 4 अपॉन कितना, अपॉन 11 इन सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। देखो, जहाँ x है उसको रिप्लेस करूँगा, इस x को, इस x की जगह मैं रिप्लेस करूँगा ये वाली वैल्यू। देखें ज़रा, तो इस x को रिप्लेस करता हूँ तो क्या आ रहा है, 9y माइनस का 4 आ गया, फिर ये प्लस का 3 एज इट इज़ डिवाइड बाय, और यहाँ पर तो 11 था। ठीक है, x को मैंने रिप्लेस किया तो 3 को यहाँ रखना है मेरे को, प्लस का 3, फिर डिवाइड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये इस तरह से यहाँ रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रही है अगर इक्वेशन, तो आप क्या करें, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें फिर रख दें। ठीक है, हालांकि ज़्यादा तकलीफ नहीं है, फिर भी आप क्या करें, मैं इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप इसको सब्सटीट्यूट कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलो मैं थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास, 6x प्लस का क्या हुआ 18। देखो 6 को इससे किया x से 6x, और 6 को 3 से किया तो 18। इसको इससे करूँगा तो दिस विल, आई विल गेट, क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से देखना, इसको इससे कर रहा हूँ तो 5y, ये 5y, और इसको इससे किया तो 5 3 15 हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर ले अपन को, x की वैल्यू, चलो यहाँ इसको उस तरफ और लेके चला जाओ, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू, 18 को उस तरफ लेके चले गए आप, तो ये आ गए आपके पास 5y प्लस का 15 माइनस का 18, देन 6x इज इक्वल टू 5y और माइनस का 3। ये आ गया इक्वेशन, मान लो। इस इक्वेशन में आप क्या कर लो, x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ओके, नाउ आई विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो आप, इसको 2 कह दो, थोड़ा सा आसान हो गया इसके लिए। अब मैं x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 तो एज इट इज़, और ये वाली x की जगह यहाँ रख रहा हूँ, तो ये क्या आया, 9y माइनस का 4 अपॉन 11। ठीक है, इज इक्वल टू 5y माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 6 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 6 जा 54, 54y माइनस 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। देखें ज़रा थोड़ा सा और आगे, इसी को यहीं कर लेता हूँ मैं। 1 को इससे करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे पास, तो ये आ गया 54y। 1 को 24 से करूँगा तो 24 एज इट इज़, ओके। 11 को इससे करूँगा 5 से तो 55y, और इस 11 का 3 से करूँगा तो माइनस का 33। y को सेपरेट कर लेता हूँ मैं, और चलो इसको इस तरफ लेके चला जाता हूँ और ये वाला नंबर इस तरफ ले आता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास 24 इधर है माइनस का, और ये इधर आया तो प्लस का 33 हो गया। 55y का है मेरे पास पॉजिटिव, ये इस तरफ आया तो माइनस का 54
y हो गया, इसको ऐसे लिख लो आप। चलो यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास, 33 प्लस का है और माइनस का 24 है, तो मेरे पास कितना हो गया 6 और ये 3 9 हो गया पॉजिटिव। और ये कितना हो गया मेरे पास 1, 55 में से 54 गया तो y, सिर्फ y, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 9 आ गई। ये y की वैल्यू 9 आप किसी भी इक्वेशन में रख लें, यहाँ रख लें इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। चलो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 3 में, चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर मैं 3 में यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर देखना आप, तो मेरे पास आ गया ये वाला y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9 सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन कौन सी, ये वाली, इस वाली 3 में सब्सटीट्यूट कर लो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 9, फिर y को भी 9 से ही करना है और माइनस का 4 डिवाइड बाय 11, 9 9 जा 81 माइनस का 4 अपॉन 11, 81 में से 4 गया तो 77 अपॉन 11, कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन इज व्हाट, फ्रैक्शन मेरी थी x अपॉन y, फ्रैक्शन क्या थी मेरी, फ्रैक्शन था मेरा x अपॉन y, सो द फ्रैक्शन इज वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड y इज 9, तो आंसर इज व्हाट 7/9। ओके, यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। कुछ एक्सरसाइज 3.3 को हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 3 का 6 पार्ट। क्या है क्वेश्चन ज़रा देखें आप। अगर 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो सिर्फ हमको एक फर्स्ट लाइन से बात करना है कि 5 ईयर हैंस यानी कि 5 साल बाद में एज ऑफ जैकब जो है वो अपने सन की एज से कितना है 3 टाइम्स है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है अपन को, तो सिर्फ इसी लाइन को आगे चलता हूँ। तो हमेशा इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, सो द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब, मैं जैकब की प्रेजेंट एज को लेट करता हूँ, वो है x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो है y। दोनों की मैंने प्रेजेंट एज को लेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दिस वर्क। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें अपन। वो कह रहे हैं कि जैकब, एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अच्छी तरह से ना है, एक तरफ मैं जैकब और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ उसका सन की एज की बात कर रहा हूँ दोनों की, ठीक है। ये एज इसकी और इसकी एज की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ साइन दोनों के बीच में साइन क्या लगाया, मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाया। लेकिन इससे पहले एक बात और भी है कि वो कह रहा है द 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद में, तो मैं अभी यहाँ मान रहा हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x, तो 5 साल बाद क्या होगी उसकी एज, यहाँ से देखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देन द 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज है 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे इसको x + 5 हो गई, ठीक है, ये x + 5 ईयर हो गई। एंड द 5 ईयर हैंस द एज ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज क्या हो जाएगी, जो भी एज है प्रेजेंट एज उसके अंदर मैं क्या ऐड कर लूँ, 5 एज कर लूँ। ये थोड़ी सी बात समझने की अपन को थोड़ा सा, कि प्रेजेंट एज को हमने x माना है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, प्लस का 5, तो 5 साल बाद जैकब की एज x + 5 और उसके सन की एज x + y + 5 हो गई पहले बात। अब हम बात करते हैं दोनों की। अब जो केस आ रहा है वो क्या कह रहा है, तो कैसा होगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक बात कह रही कि क्या होगा 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वो कह रहा है कि 5 साल, अभी जो भी एज है उसके 5 साल बाद, ये 5 साल बाद मैंने एज निकाली है, तो जैकब की एज जो है उसके सन की एज से कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, सन की एज से 3 टाइम्स है। बहुत अच्छी तरह ना, मैं भी आपको यहाँ समझाता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 साल बाद जैकब की एज जो है वो तो है x + 5 और सन की है y + 5, लेकिन मैंने दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन डाल दिया।
इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जैकब की एज है वो इसकी क्या है, 3 टाइम्स है। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, यहाँ समझने की बात है, ये 3 टाइम्स है। अगर मैं सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो अब दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये 3 टाइम्स है, ऑलरेडी 3 टाइम्स है इसकी एज, तो अब मैंने सन की एज को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल। हम इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे तो थोड़ा सा ईजी रहता है हमारे लिए। तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ क्या इक्वेशन आ गई, देखो ज़रा, ये आ गई x + y 5 = 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y, और 3 को इससे करूँगा तो क्या आ गया मेरे पास 15। किसी एक को सेपरेट कर लेता हूँ ताकि मेरे को सब्सटीट्यूट करने में आसानी रहेगी। ये मेरा केस फर्स्ट आ जाएगा, ये मेरा केस फर्स्ट है। x को सेपरेट कर रहा हूँ तो इस तरफ गया मेरे पास, तो x = आ गया मेरे पास 3y प्लस का 15 माइनस का 5, देन x = 3y प्लस का 10। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब केस सेकंड की बात करता हूँ मैं। केस सेकंड क्या कह रहा है, ज़रा देखें अपन। केस सेकंड देखो, फिर वापस देखना आगे, यहाँ से देखना केस सेकंड, यहाँ से 5 ईयर अगो, यानी कि ये कह रहा है प्रेजेंट एज अभी x है, तो 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ करें 5 ईयर अगो एज ऑफ जैकब। जैकब की एज जो है वो 5 साल पहले क्या थी, अभी x है तो 5 साल पहले, 5 साल 5 ईयर क्या करूँ इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसी तरह 5 ईयर अगो एज ऑफ, इसकी सन की एज क्या है अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज व्हाट, y, देन 5 ईयर पहले क्या हो जाएगी y - 5, 5 साल पहले ये हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, फिर वही सेम, एक तरफ जैकब लिखा और दूसरे तो उसका सन लिख दिया। दोनों की मैं एज की बात कर रहा हूँ, मैंने ब्रैकेट में एज लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 साल पहले 5 ईयर अगो द एज ऑफ जैकब इज़ व्हाट, x - 5, एन इक्वल टू का साइन लगाया और ये y - 5। मैंने यहाँ फिर इक्वल टू का साइन लगाया लेकिन इक्वल नहीं है। वो क्या कह रहा है, 7 टाइम्स है। किसकी एज, जैकब की एज जो है वो 7 टाइम्स है इसके सन की एज है। तो ये तो 7 टाइम्स है, टाइम्स जब भी आता तो हम वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स है, सन को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, मेरा इक्वल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। तो इसको भी मैंने सन को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या गया, x - 5 = 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7y, और इसको किया तो 7 × 5 = 35। ये आ गया मेरे पास। मैं यहाँ से x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कह देता हूँ, इन सेकंड में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखो क्या आएगी। ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या है अच्छी तरह देखना है। यहाँ पर x की वैल्यू है मेरे पास ये वाली 3y और प्लस का 10, ये प्लस का 10, एंड दिस 5 इज़ एज इट इज़, यहाँ राइट डाउन करूँगा मैं, एंड 7y एज इट इज़ माइनस का 35 एज इट इज़। मुझे y चाहिए, y को एक तरफ कर लेता हूँ सेपरेट, मान लो इस y को इधर ले आता हूँ और ये वाले नंबर उस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो देखें यहाँ से ये 3y तो एज इट इज़ रखा, ये 7 इस तरफ लेके आया तो माइनस का 7y हो गया। दिस इज इक्वल टू, ऑलरेडी मेरे पास 35 है वहाँ पर, यहाँ देखना अच्छी तरह से, ये वाला 10 - 5 तो 5 बच गया पॉजिटिव, इस 5 को उस तरफ ट्रांसफर करूँगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये बात अच्छी तरह देख लेना। अब देखो यहाँ माइनस प्लस का 3y और माइनस का 7y, तो माइनस का 4y रिमाइंडर बच गया मेरे पास। ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया मेरे पास, 40 आ गए। माइनस माइनस मैंने कैंसिल किया मैंने, तो मेरे को मिला 4y = 40, 4y = 40। y सेपरेट करना तो ये y यहाँ गया, देन y = क्या गया मेरे पास 40/4, कैंसिल करूँगा तो 10 टाइम्स, ये 10 टाइम, यानी कि y का मतलब क्या होगा, सन की एज कितनी आ गई मेरे पास, 10 ईयर आ गई है। अब मुझे जैकब की एज चाहिए x, वो जो y की वैल्यू वो सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा x। तो मैं देखो यहाँ कर लेता हूँ मैं, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y
इन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मैं आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देन एक्स विल बी 3, वाई को रिप्लेस करना, वाई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 10, ये वाई पर, यहाँ पर वाई पर, इस वाई की जगह मैं क्या रखूँगा 10, या 10 रखा, और प्लस का ये वाला 10 एज इट इज़। ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 30 और ये प्लस का 10, सो आई विल गेट 40, यानी कि ये 40 आ गया। यानी कि जैकब की एज तो कितनी आ गई 40 ईयर्स, और उसके सन की एज आ गई है 10 ईयर। ये दोनों की बात आ गई। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन।